इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 115 के बारे में। ये बताता है सप्लीमेंट्री एडिशनल या एक्सेस ग्रांट, मतलब कि जब भी गवर्नमेंट को कुछ पैसे चाहिए, कुछ रुपए चाहिए, कहाँ से पैसा निकालेगा गवर्नमेंट? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, जो राजकीय कोष है, उससे पैसा निकलेगा। और वो पैसा कैसा होना चाहिए? तो सप्लीमेंट्री, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट मान लेते हैं चल रहा है 10,000 करोड़ का, और उसमें 2,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा और खर्चा होगा, उसका दाम बढ़ गया, तो वैसे पैसे निकालने के लिए क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सप्लीमेंट्री ग्रांट। और ज़्यादा अगर कोई चीज़ में पैसा खर्चा हो गया, मान लेते हैं कि मनरेगा स्कीम चल रहा था, उसके लिए गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ और चाहिए, तो वैसे ग्रांट को बोलेंगे एडिशनल। और एक्सेस मतलब कि ज़्यादा अगर खर्चा गवर्नमेंट को करना है तो एक्सेस ग्रांट जब भी लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकती है। ओके, तो सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट साहब को कॉल करेगी। अब जो करेंगे वो राष्ट्रपति साहब करेंगे। राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति साहब सबसे पहले राष्ट्रपति साहब जो दो चीज़ पूछेंगे, क्या पूछेंगे? कि वो बोलेंगे कि ये जो आपको चाहिए ग्रांट, वो किस लिए चाहिए। तो पहला बात ये बनेगा कि या तो आपने वो जो पैसा होता है वो आपने निकाल लिया आर्टिकल 114 के अंतर्गत, जिसमें कि एक बिल आता है और गवर्नमेंट सब बताती है कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा खर्चा होने वाला है, एंड फिर हम लोगों को डिफेंस सेक्टर में इतना पैसा खर्चा होगा। उस हिसाब से अगर पैसा पास हो गया है, फिर अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो वो क्यों चाहिए? क्या आपको पैसा सप्लीमेंट्री के तौर पे चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए कि आपको, हाँ, एक बहुत अच्छा मिसाइल आया है वो हम लोगों को लेना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। और आप अपना एनुअल जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का कि किस में क्या कितना खर्चा हुआ, वो आप दिखाओ हमको। या फिर दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि जो पैसे थे वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म होने के कारण आपको अलग से दूसरा पैसा चाहिए, और वो पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे कि मतलब प्रेसिडेंट साहब गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप क्या करोगे, आप लोकसभा और राज्यसभा में अपना जो स्टेटमेंट है कि कहाँ कितना खर्चा हुआ था वो आप बताओ स्टेटमेंट, और फिर लोकसभा में ये प्रेजेंट करो, और फिर वहाँ पर लोकसभा में चर्चा वगैरह होगा या नहीं हो, उसके बाद फिर आप वहाँ से पास करवाओ, फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये पास होगा बिल, तो वो कहाँ पर, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत होगा? तो वो आर्टिकल 112, 113, 114 के अंतर्गत होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 112 में जो बताया गया है कि हर जहाँ पर गवर्नमेंट को लगे कि डिफेंस में इतना खर्चा, वो सब गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा और लोकसभा में अपना बिल को पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और 114 के अंतर्गत एक बिल लाना पड़ेगा और वहाँ से पास करवाना पड़ेगा। और जैसे ये पास हो जाएगा एडिशनल बिल, फिर गवर्नमेंट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट का जो राजकीय कोष है, वहाँ से सरकार मतलब गवर्नमेंट पैसा निकाल सकती है, और फिर वो पैसे को जहाँ पर वो गवर्नमेंट बताया है कि हमको इतना पैसा डिफेंस में एक्स्ट्रा लग रहा है, हमको डिफेंस में खर्चा करना पड़ेगा इतना पैसा, तो फिर वहाँ से वो पैसे खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कहानी है कि अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है एक ही फाइनेंशियल ईयर में, 2014-15 में मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा ख़त्म हो गया, सप्लीमेंट्री पैसा चाहिए, एडिशनल पैसा चाहिए, या आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा कैसे निकाल सकते हो, ये आर्टिकल 115 में बताया गया है, ठीक है। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है या बताना हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। एंड थैंक यू वेरी मच।